बेगम शाइस्ता परवेज साहिबा, अली परवेज साहब, ख्वाजा इमरान नजीर साहब, तौसीफ शाह साहब, मियां सलीम साहब, रमजान भट्टी साहब, मियां मरगूब साहब, अफजल खोखर साहब और मेरे भाई शेर का कैंडिडेट नजीर चौहान साहब, आप सबको मुबारकबाद देती हूं। सबसे ज्यादा नजीर चौहान साहब, आपको मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको फतह अता फरमा दी। ग्रीन टाउन वालों का हल्का पीपी 167 का जोश और जज्बा बता रहा है कि ग्रीन टाउन में शेर आ रहा है। मेरी बात सुने, जब मैं अभी दूर थी मुझे बहुत टाइम लगा जलसा गाह तक पहुंचने के लिए, क्योंकि एक जलसा यहां हो रहा है और कई जलसे बाहर हो रहे हैं। जब मैं स्टेज पे आई मैंने ये एक पीपी का ये गैदरिंग देखी, तो मैंने वो भी देखा जो आज परेड ग्राउंड में फितना खान जलसा कर रहा है। पाकिस्तान से उतना बंदा इकट्ठा नहीं कर सका जितना ग्रीन टाउन में इकट्ठा हो। मुझे इन्होंने कहा, जब मैं आई आपसे मिली तो इन्होंने कहा कि अब पीछे आप तशरीफ रखें। मैंने कहा नहीं, मैं यहीं खड़ी होंगी, मेरा दिल नहीं कर रहा यहां से हटने को। मुझे ये भी पता चला कि लोकल यूसी के चेयरमैन राना सफदर साहब वो खुद झंडे और बैनर्स लगा रहे थे, उनको आज चोट लगी है। ये होती है पार्टी से कमिटमेंट और पार्टी से मोहब्बत। बहनों, शेरों, मैं आपसे आज दिल की बातें करने आई हूं। लोगों ने सोचा, हमारे मुखालिफिन ने सोचा कि हुकूमत को मुश्किल फैसले करने पड़े, हुकूमत को डीजल की, पेट्रोल की कीमतें दिल पर पत्थर रखकर बढ़ानी पड़ी। तो इन्होंने सोचा कि शायद मरियम नवाज अवाम में नहीं निकलेगी। तो आज उनको बड़ी मायूसी हुई, क्योंकि अवाम जब तकलीफ में होगी तो नवाज शरीफ की बेटी अवाम के दरमियान होगी इंशाल्लाह। बहनों, और ये मेरी बहनें माएँ खड़ी हैं, मुझे पता है कि पिछले चंद दिनों में महंगाई हुई है, लेकिन ये महंगाई पिछले चंद दिनों में हुई, ये 4 साल से होती हुई आ रही है। लेकिन मुझे आपके दुख का एहसास है, आपकी तकलीफ का एहसास है, आपकी मुश्किलात का एहसास है। मैं ये नहीं कहूँगी, मेरा इतना पत्थर दिल नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आई। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं आलू प्याज के रेट भी पता करने आई हूँ और आपकी तकलीफ में आपके साथ खड़ी होंगी इंशाल्लाह। साहब ने मुझे कहा कि आज जब ग्रीन टाउन में जाना तो लोगों को कहना कि पिछले दिनों जो ऑयल की, डीजल की, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, नवाज शरीफ का दिल खून के आंसू रोता है। ये जो मसाइल आपके लिए हैं ये हमारे पैदा करदा नहीं है, लेकिन मैं ये आपसे वादा कर रही हूँ कि इन मसाइल को, पाकिस्तान को इन मसाइल से निजात देना, आपको इन मसाइल से निकालना हमारी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह लाहौर वालों, नवाज शरीफ का साथ देना, शहबाज शरीफ का साथ देना। जिन बहरानों में आपको फितना खान घेर के छोड़ के चला गया, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी कोशिश के साथ, पूरे जज्बे के साथ दिन रात एक करके नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ
आपको इन बहरानों से निकाल कर ले जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग से निकल के आई हूँ इधर। शहबाज शरीफ साहब ने मुझे कहा, यकीन माने, उन्होंने मुझे कहा कि अगर बाहर की दुनिया में, इंटरनेशनल मार्केट में अगर $1 भी कीमत कम होती है ऑयल की, तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा ऑयल की प्राइसेस नीचे लाने। मेरे भाइयों बहनों, आपको पता होना चाहिए कि आज अगर हमें पेट्रोल की, डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं दिल पर पत्थर रखकर, तो वो उस IMF के मुआहदे की वजह से है जो फितना खान करके चला गया था। IMF पाकिस्तान की इमदाद के लिए नाक से लकीरें निकलवा रहा है क्योंकि इमरान खान ने उस मुआहदे से रूगर्दानी की। और वो आज शहबाज शरीफ साहब मुझे बता रहे थे कि IMF वाले कहते हैं इमरान खान ने जो किया उसकी वजह से अब हमें पाकिस्तान पे एतबार नहीं है। बात यह है कि अगर खजाने में फितना खान ने कुछ भी छोड़ा होता ना, और खजाने से हम आपकी मदद कर सकते, तो यकीन करें पाकिस्तान के खजाने आप सब पे हम निछावर करते थे। लेकिन बात घड़ी चोरी की, बात तोशाखाना चोरी की नहीं, बात वो चोरी और डाके की है जिसकी आदत फितना खान को पड़ चुकी। उसका हाथ जब पाकिस्तान के खजाने पर पड़ा, जब वो आपका मैंडेट चुराकर 2018 में पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गया, तो फिर वो खजाने पर भी उसने हाथ साफ कर दिए। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है और मैं आज आप सबसे मदद मांगने आई हूं कि मुस्लिम लीग नून का साथ दो, शेर का साथ दो, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करती हूं कि हम आपको इन मुश्किलात में से अल्लाह ताला के फजलो करम से निकाल कर ले जाएं। आज जगह जगह जाकर फितना खान अपनी हुकूमत के खात्मे का रोना रोता है। मुझे ये बताओ कि क्या पाकिस्तानी अवाम ने तुम्हें पाकिस्तान ठेके पर दिया हुआ था कि तुम लूटते रहते, बर्बादी करते रहते और लोग मुंह देखते रहते? मुस्लिम लीग नून ने चैलेंजेस में हुकूमत ली, लेकिन लाहौर वालों सुन लो, ग्रीन टाउन वालों सुन लो कि अगर मुस्लिम लीग नून ने चैलेंजेस में हुकूमत ले ली तो यकीन रखो कि इंशाअल्लाह ताला इन चैलेंजेस से निपटना भी मुस्लिम लीग नून को आता है। फितना खान कहता है कि मुझे पता है कि आगे आगे तेल की, पेट्रोल की कीमतें और बढ़ेंगी, तो अगर ये खबर मुआहिदा करने वाले को नहीं होगी तो और किसको होगी? फितना खान का एक ही दुख है कि पाकिस्तान श्रीलंका क्यों नहीं बना। हालांकि फितना खान ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का पूरा बंदोबस्त किया हुआ था, मगर जानते हो ग्रीन टाउन वालों कि पाकिस्तान श्रीलंका क्यों नहीं बना? क्योंकि आवाम को, ग्रीन टाउन वालों को नवाज शरीफ पर एतमाद है, पाकिस्तान को एतमाद है, पंजाब को एतमाद है, लाहौर को एतमाद है, शेर पर, शेर पर। और बहनों, ये मेरी बहनें बैठी हैं, मुझे अंदाज़ा है कि आपको किचन चलाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इंशाअल्लाह ताला शेर का साथ देना, ये मुश्किलात हम दूर करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। फिर भी मैं आपसे कहती हूँ कि खाली खजाने के साथ शहबाज शरीफ ने सब्सिडी दी, आटे पर, चीनी पर, दालों पर शहबाज शरीफ ने सब्सिडी दी, क्योंकि उनको पता था कि वो कहते थे कि कुछ भी हो जाए आटा महंगा नहीं करना, चीनी महंगी नहीं करनी,
दालें महंगी नहीं करनी क्योंकि गरीब के घर का चूल्हा बुझ जाएगा। देखो आज जो लोड शेडिंग है ना, मुझे पता है आज लोड शेडिंग भी है, लेकिन मैं ये भी बता दूं, फितना खान को हीरों की अंगूठियों के एवज बंद फैक्ट्रियों के गेट खुलवाने याद थे, लेकिन बिजली के कारखानों के लिए तेल मंगवाना याद नहीं था। उनको जो मुस्लिम लीग नून इजाफी बिजली बनाने के कारखाने 2018 में लगा कर गई थी, वो जब हम 2021 में हुकूमत वापस मिली तो देखा कि उन कारखानों को जंग लग रहा है, उनके पास तेल नहीं है बिजली बनाने के लिए। मैं आपको एक यकीन दिलाती हूँ कि आपका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वो है जो सुबह फजर पढ़ के आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता है। इस उम्र में भी, इस सेहत के साथ भी वो दिन का हर मिनट आपकी खिदमत में सर्व करता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो डाके सिर्फ और जगहों पे नहीं डले, फितना खान ने जो तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला वो पंजाब के अवाम के मैंडेट पे था। 2018 में उसने पंजाब के अवाम के मैंडेट पे डाका डाला। पंजाब के अवाम ने शेर को वोट दिया, लेकिन वो मैंडेट उसने अपनी कठपुतली बुजदार के हवाले कर दिया। और उस दिन, जिस दिन वो मैंडेट पे डाका पड़ा, मैं ये देखती रही 2018 में जब आपका मैंडेट आपसे छीना गया, उसी दिन लाहौर और पंजाब की तरक्की को ब्रेक लग गया। और आज भी पंजाब के अवाम को 12 करोड़ का सूबा है, हमारा 12 करोड़ का सूबा है, और पंजाब के अवाम को यही पता नहीं चला कि पंजाब के अवाम पर एक फराह गोगी मुसल्लत कर दी। फराह गोगी को जानते हो ना? पिंकी पीरनी को जानते हो ना? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने क्या दिया? ऑरेंज लाइन, मेट्रो लाइन, ग्रीन लाइन। और फितना खान ने पंजाब को क्या दिया? एक ऐसी लाइन जो बुजदार के ऑफिस से सीधी मनी गाला तक जाती थी। और पंजाब के अवाम से उसने भत्ता वसूल किया 4 साल। इसीलिए लाहौर वालों, पंजाब में एक सड़क नहीं बनी, पंजाब में एक अस्पताल नहीं बना, पंजाब में एक स्कूल नहीं बना। मुझे बताओ ये कौन सा इंतकाम था जो फितना खान पंजाब से ले रहा था? फितना खान पंजाब का दुश्मन है। उसको पंजाब से इसलिए तकलीफ है क्योंकि वो समझता है कि कुछ भी हो जाए पंजाब के अवाम सिर्फ नवाज शरीफ को वोट देंगे। और मेरे भाइयों, एक बहुत ज़रूरी मैसेज है आपके लिए। देखो, आज इमरान खान को लोटे याद आ गए। ज़रा सुनना, हमारे उम्मीदवारों को कह रहा है कि ये पार्टी छोड़कर आए हैं, तो इमरान खान की जमात में से लोटों को निकाल दो तो पीछे कुछ नहीं बचता। जब हमारे लोग तोड़ने थे तो तब ज़मीर की आवाज़
हमारे लोगों को तोड़ना था तो ज़मीर की आवाज़। और अब मैं बताऊं लोटा कौन होता है? लोटा वो होता है जो ऑपोजिशन छोड़ के हुकूमत के पास जाए। हमारे उम्मीदवार वो लोग हैं जो इमरान की हुकूमत छोड़ के ऑपोजिशन में आए। और ये वो लोग हैं, कहाँ है नज़ीर चौहान साहब? और ये वो लोग हैं, याद रखना, मैं इनकी कैंपेन इसलिए चलाने आई हूं। ग्रीन टाउन वालों सुन लो, मैं नज़ीर चौहान की कैंपेन इसलिए चलाने आई हूं क्योंकि नज़ीर चौहान ने और जिन सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं उन लोगों ने पंजाब के अवाम का छीना हुआ मैंडेट पंजाब को वापस किया है। और मैं इसके साथ साथ क्योंकि इन्होंने हमारी मदद की, फितना खान से पंजाब की जान छुड़ाने की, फराह गोगी से पंजाब की जान छुड़ाने की, पिंकी पीरनी के बच्चों से अवाम की जान छुड़ाने की। जानते हो पिंकी पीरनी का बेटा इब्राहिम मानिका अरबपति हो गया पिछले 4 सालों में, क्योंकि जो भी टेंडर साइन होता था उसमें इब्राहिम मानिका का इतना बड़ा कमीशन जाता था। और ये सब पंजाब के अवाम का पैसा था, पंजाब के अवाम के दवाइयों का पैसा था, पंजाब के अवाम की रोटी का पैसा था, पंजाब के अवाम की सड़कों का पैसा था, पंजाब के अवाम के अस्पतालों का पैसा था। कहता था ये मेट्रो बस क्यों बनाई? मेट्रो बस बनाने से कौमें तरक्की नहीं करती। और खुद जब वजीर आजम हाउस से निकाला गया तो 15 करोड़ रुपए की आमद BMW अवाम के पैसे की लेकर रफू चक्कर इंशाअल्लाह ताला फिर उस जंगला बस जिसको ये कहता था, जिसमें पंजाब के अवाम AC में सफ़र करते हैं, उसकी नकल करके पेशावर में भी जंगला बस बनाने की कोशिश की, लेकिन वो जंगला बस उतनी ही नाकाम है। कभी राना सलाउल्लाह से डर के पेशावर भाग जाता है, कभी पेशावर से इस्लामाबाद आता है, कभी जिस अदालत को कहता था 12 बजे अदालत के दरवाजे क्यों खुले, उसी अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है। ईवानों से सड़क पे जाता है, सड़क से असेंबली में आता है, असेंबली से अदालत में जाता है, ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही चक्कर लगाता है। वैसे कहता है कि ये असेंबलियां जाली हैं, इनमें नहीं जाऊंगा, तो कौमी असेंबली जाली है, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली जाली नहीं, असेंबली जाली है, इनमें नहीं जाऊंगा, लेकिन इस जाली असेंबली से तनख्वाहें लूंगा। मैं ECP से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि ECP इस चीज़ का नोटिस ले कि जब इलेक्शन कैंपेन चलानी होती है उस वक्त कहता है मैंने इस्तीफा दे दिया, और जब तनख्वाहें लेने की बारी आती है तो वो इस्तीफा कहाँ है भाई? तो ये मेरा भाई मियां सलीम यहाँ पर खड़ा है। मुस्लिम लीग नून वो जमात नहीं जिसने 2013 में 22 घंटे की लोड शेडिंग को खत्म करके दिखाया था। आवाज नहीं आई? हाथ उठा के बताओ। अगर मुस्लिम लीग नून ने तब 22 घंटे की लोड शेडिंग को खत्म किया था
तो इंशाअल्लाह ताला आप भी खत्म करके दिखाएगी। 2013 के बाद नवाज शरीफ ने महंगाई कम कर खत्म करके नहीं दिखाई दी, अब भी इंशाअल्लाह खत्म करके दिखाएंगे। क्या नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को तरक्की नहीं दी थी? अगर दी थी तो यकीन रखना कि इंशाअल्लाह ताला अब भी पाकिस्तान की को तरक्की की रास्ते पे डालेंगे इंशाअल्लाह। याद रखना कि ये बाजू आपके आजमाए हुए हैं। शेर पर मोहर लगाना 17 जुलाई को मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं, अपने लिए शेर पर मोहर लगाना। पर 17 जुलाई को शेर पर मोहर लगाना और पंजाब को बनारसी ठग से बचाना। बहनें, मेरे जितने भी नौजवान यहाँ पर खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, कोई भी 17 जुलाई को घरों में नहीं बैठेगा ना। जंग समझकर निकलना, अपनी तरक्की पर मोहर लगाना, अपनी बिजली पर मोहर लगाना, अपनी कामयाबी पर मोहर लगाना, अपने फ्यूचर पर मोहर लगाना, अपनी जिंदगियों की आसानी पर मोहर लगाना, शेर पर मोहर लगाओ। नजीर चौहान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और एक नारा लंदन तक आवाज जानी चाहिए, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। और इसका जवाब आपको आता है एक बारी फिर। आखिर में मेरे मुल्क का, अपने मुल्क का नारा लगा दो, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका हामियो नासिर हो। 17 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला हम मिलकर शेर की फतह देखें। सेकंड, जब ये माइक बंद हो गया था तो मैं मियां सलीम साहब की बात कर रही थी। अगर इन्होंने, जिनको हमने टिकट दिया है, इन्होंने पंजाब का मैंडेट पंजाब को वापस किया था, उसके बदले हमने इनसे कमिटमेंट की थी टिकट की। और मुस्लिम लीग नून कमिटमेंट, वादा निभाने वाली जमात है। लेकिन मैं मियां सलीम और इन जैसे हर उस शख्स की जिसने इनकी खातिर कुर्बानी दी, पंजाब के अवाम की खातिर कुर्बानी दी, मैंडेट की खातिर कुर्बानी दी, मैं इनको दोनों हाथों से सलूट करती हूँ। ये कह रहे हैं कि पीटीआई के जो लोग शामिल हुए हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, तो मैं आपको अपने घर आने पर खुशामदेद कहती हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। जो लोग छतों पे खड़े हैं उनको भी, सबको मेरी तरफ से सलाम, दुआ और प्यार। पाकिस्तान जिंदाबाद।